हुआ संसद में गजब पर गजब हो गया। एक तरफ निशिकांत दुबे ने संसद में कांग्रेस परिवार को, नेहरू परिवार को अय्याश और गद्दार कह दिया और सबसे ज्यादा बड़ा धमाका तो तब हो गया जब कांग्रेस के सभी सांसद ओम बिरला के केबिन में पहुंच गए शिकायतें करने के लिए। और उसके बाद जो हुआ वो सीधा भरत जी आपको बताएंगे, क्योंकि आज जो हुआ है संसद में वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ऐतिहासिक है ये सब कुछ। और भरत जी आप एक एक करके सब कुछ बताइए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है संसद में ये सब कुछ पहली बार ही हो रहा है, ये पहली बार ही देखने को मिला। प्रज्ञा जी, इस तरीके की तस्वीर, मैं इधर आता हूँ, इस तरीके की तस्वीर आज तक संसद के इतिहास में इस तरीके की तस्वीर नहीं दिखाई दी कि स्पीकर के कमरे में सांसद शिकायत करने के लिए घुस गए हों। ये ओम बिरला का कमरा है, ये ओम बिरला का कैबिन है। ओम बिरला कहाँ पर हैं? यहाँ पर हैं। ये रहे ओम बिरला, यहाँ पर ओम बिरला बैठे हुए हैं और सर नीचे करके मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस सांसद जितने भी हैं, दीपेंद्र हुड्डा और बाकी सारे महिला सांसद, सबके चेहरों पर गुस्सा है, नाराजगी है। सामने किरण रिजिजू खड़े हुए हैं, किरण रिजिजू भी सर नीचे करके खड़े हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं प्रज्ञा जी। और सारे कांग्रेस के सांसद एक एक करके ओम बिरला से पूछ रहे हैं, इतने सवाल पूछ रहे हैं कि ओम बिरला जवाब नहीं दे पा रहे हैं। किरण रिजिजू से भी जवाब देते नहीं बन रहा है प्रज्ञा जी। सुनाते हैं आपको, सुनिए। देखिए, तमाम कांग्रेस के सांसद यहाँ पर निशिकांत दुबे की शिकायत करने के लिए पहुंचे। और इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस तरफ बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद दिख रहे हैं, किरण रिजिजू दिख रहे हैं। देखिए, एक तरफ बीजेपी है, ये देखिए बीजेपी के सांसद, ये देखिए जवाब देते नहीं बन रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद हैं, ये तमाम ये कांग्रेस के सांसद है, ये देखिए प्रज्ञा जी। और बीच में ओम बिरला है। इस तरीके के दृश्य प्रज्ञा जी रास्ते में, ठेलों पर, सड़कों पर, चौक चौराहों पर दिखाई देते हैं कि जब किसी की गाड़ी किसी में छू जाती है तो इस तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं, लड़ते हुए, भिड़ते हुए, शिकायत करते हुए, मार मरौझा करते हुए। इस तरीके की तस्वीर संसद के भीतर प्रज्ञा जी, ओम बिरला के स्पीकर के कैबिन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जहां पर खड़े हुए हैं ऐसे करके, और ओम बिरला ऐसे करके बैठे हुए हैं। जवाब देते नहीं बन रहा है कि कांग्रेस परिवार को अय्याश और न जाने क्या कहा। निशिकांत दुबे ने एक किताब का हवाला देते हुए कहा है, क्या नौबत आ गई जो निशिकांत दुबे को, नेहरू परिवार को, कांग्रेस परिवार को अय्याश, गद्दार और न जाने क्या क्या कहना पड़ा, जबकि ये शब्द तो अब संसद में बोल भी नहीं सकते। जी प्रज्ञा जी, बहुत वाजिब फरमा रही हैं आप, क्योंकि ओम बिरला ने ही 2 दिन पहले ये बातें कही संसद के भीतर कि आप किताब का हवाला नहीं दे सकते, मेल का हवाला नहीं दे सकते, अनलिखी किताब का हवाला नहीं दे सकते, पेपर कटिंग का, मैगजीन का, अखबार का, किसी भी चीज का, छपी हुई चीज का हवाला संसद के भीतर नहीं दे सकते। लेकिन उसके दूसरे ही दिन निशिकांत दुबे ने गजब कर दिया संसद के भीतर। निशिकांत दुबे एक किताब लेकर के आए और उस किताब का हवाला देते हुए इस बात को कहा प्रज्ञा जी कि कांग्रेस का परिवार, नेहरू परिवार अय्याश। देखिए, आप यहां देखिए, सुनाइए दर्शकों को, फिर आगे बताते हैं। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री। ये किताब जी, ये आप देखिए फिर से दिखाइए। ये किताब का यहाँ पर हवाला निशिकांत दुबे दे रहे हैं और ये वही निशिकांत दुबे हैं प्रज्ञा जी, वही निशिकांत दुबे हैं जो कल तक के ऐसे किताब, ऐसे कह रहे थे कि किताब का हवाला, नियमों की किताब ऐसे पलट रहे थे जल्दी और ये बता रहे थे कि ना राहुल गांधी नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते। ये रहा नियम नंबर 4, नियम नंबर 5, नियम नंबर फलाना। अब दिखा देता हूं। ये देखिए, कल तक ये गर्दन नीचे करके नियमों का हवाला बता रहे थे, इस देश को बता रहे थे कि आप बताना, आप नहीं बोल सकते, किताब नहीं बोल सकते। सुनाइए राहुल गांधी को कल क्या ज्ञान दे रहे थे, ये सुनाइए, फिर दर्शकों तक पूरा सच जाना चाहिए प्रज्ञा जी। 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except
ये निशिकांत दुबे कल ज्ञान दे रहे थे संसद के भीतर कि कोई न्यूज़पेपर और बुक किसी भी चीज का हवाला संसद के भीतर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये नियम है। और वही नियम भारतीय जनता पार्टी के लिए, भाजपा के लिए घास चरने चला जाता है प्रज्ञा जी। चाहे वो देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे पिछड़ों का मामला हो, चाहे दलितों का मामला हो, चाहे जो मामला हो प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों के लिए कोई नियम नहीं होते हैं। चाहे बजरंग दल ले लीजिए, चाहे हिंदू संगठन ले लीजिए, उनके लिए कोई अपने नियम नहीं। इनके संगठनों के पीछे पीछे पुलिस चलेगी। दीपक मोहम्मद दीपक वाला मसला आपने देखा, बजरंग दल के आगे पीछे पुलिस घूम रही थी। क्या है पुलिस? गुलाम है इन लोगों की पुलिस। सारे नियम, सारे कानून इनके कदमों में है, इनके पैरों में है। और एक और बड़ी चीज, खबर आई है भरत जी, जी हाँ। इसका इंतजार किया जा रहा था कि 5 बजे आज नरेंद्र मोदी का भाषण होगा, नरेंद्र मोदी बोलेंगे संसद में, लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण कल तक के लिए टल गया है क्योंकि संसद स्थगित हो गई है कल। नरेंद्र मोदी के सामने आज ही राहुल गांधी ने चुनौती दी थी कि नरेंद्र मोदी नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल, राहुल गांधी ने सुबह जो कहा और शाम तक वो बिल्कुल सच हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। मसला ये है प्रज्ञा जी, जिस डील के बारे में ट्विटर खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों लोग, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं प्रज्ञा जी, नरेंद्र मोदी और ट्रंप जिस ट्रेड डील के बारे में, टैरिफ के बारे में ट्विटर खेल रहे हैं, वो डील अभी तक तैयार ही नहीं हुई है। उस डील पर अभी तक हस्ताक्षर ही नहीं हुए हैं। उस डील के भीतर क्या क्लॉज होंगे, क्या नियम होंगे, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ प्रोपेगेंडा बाजी के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपना जो है छपास का रोग मिटाने के लिए ये सारी चीजें पहले ही कर दी। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने पहले ही इस बात को लिख दिया, छाप दिया, और ये भी लिख दिया कि नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट पर हमने ये मान लिया है। तो प्रेशर में आकर भारतीय जनता पार्टी को भारत में नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट करना पड़ा और धाए से माला पहन लेनी पड़ी, ताकि ये मैसेज न जाए कि भारत के सारे फैसले ट्रंप ले रहा है। पहली बात, मुझे लगता है वो तस्वीर भी दिखा देनी चाहिए कि जब राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि आज नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे और वो आएंगे तो मैं उनको वो किताब दूंगा। जी प्रज्ञा जी, हाँ, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नरवणे की किताब देने वाले, लेकिन ये बात तो मुझे ठीक नहीं लगती है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी नरवणे की किताब देने वाले थे इसलिए नहीं बोलने आए। लेकिन वाजिब बात जो है, ठोस बात जो है, वो बात यह है कि नरेंद्र मोदी के सामने सिचुएशन ये है कि करें तो करें क्या और संसद में आकर बोले तो बोले क्या, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तो पूरे टाइम बोला नहीं जा सकता है प्रज्ञा जी। और संसद में नरेंद्र मोदी के आते ही लोग ये पूछते कि ट्रेड डील हुई है तो उसमें किसानों का सौदा क्यों कर लिया आपने। ट्रेड डील का मतलब क्या है प्रज्ञा जी, मैं बहुत छोटे शब्दों में बता देता हूं। ट्रेड डील मतलब जो टैरिफ का इन्होंने अभी वो डील साइन की ही नहीं है, अभी सिर्फ ट्विटरबाजी खेल रहे हैं। लेकिन जो टैरिफ वाली बातें चल रही हैं कि 18% कर दिया है, उस मसले में ये है प्रज्ञा जी कि जिस भी देश में चीजें आयात होंगी, मान लीजिए आप अमेरिका को कोई चीज बेच रही हैं, तो अमेरिका जब आप अपनी चीज ले जाएंगी बेचने के लिए तो अमेरिका 18% टैरिफ ठोक देगा आपकी चीज पर। लेकिन वही अमेरिका जब भारत कुछ बेचने आएगा, अपनी चीज लाएगा, बोलेगा कि ये रुमाल हमको बेचना है भारत में, तो भारत में 0% टैरिफ लगेगा। यानी आयात कर उसको 1% का भी नहीं, 0%। लाओ बेचो और हम ले जाएंगे तो 18% सरकार को पहले देंगे, गेट पास बनवाएंगे, पर्चा लिखवाएंगे कि लो 18% तुम धरो, फिर हम अंदर जाएंगे माल बेचने के लिए। तो नरेंद्र मोदी ने अभी तक प्रज्ञा जी, भारत में यह था कि किसानों द्वारा उपजाई गई किसी भी फसल पर, ऐसी किसी भी चीज पर कोई टैरिफ नहीं लगता था। लेकिन नरेंद्र मोदी, इनकी सरकार ने सारी चीजों के ऊपर टैरिफ ठुकवा दिया ट्रंप से। और अब भारत में जो अमेरिका से फसलें आएंगी बिकने के लिए, आलू टमाटर प्याज अदरक लहसुन, वो सब फ्री आएंगे वो लोग बेचेंगे। लेकिन भारत से अगर वही अदरक अमेरिका बिकने जाएगी तो पहले 18% टैक्स देगी। खैर ये मसला अलग हो गया। जो तस्वीर आज देखने को मिली है कि जिस तरीके से बवाल चल रहा है, कांग्रेस के सांसद ओम बिरला के केबिन में पहुंचे हैं निशिकांत दुबे की शिकायत करने के लिए, और प्रियंका गांधी ने यह बात कही है कि निशिकांत दुबे तब तक खड़े होते हैं जब उनको ये बोलकर खड़ा किया जाता है कि जाइए अब डिस्टर्ब कीजिए। क्या कुछ कहा था प्रियंका गांधी? प्लीज मैं आपसे 2 मिनट का वक्त लेना चाहता हूं। प्लीज मैं आपसे 2 मिनट का वक्त लेना चाहता हूं। यही ओम बिरला, तस्वीर थोड़ा पीछे हो गई, कोई बात नहीं, तस्वीर फिर से आगे करके दिखा देते हैं किस तरीके से ओम बिरला के, क्योंकि तुरंत प्रज्ञा जी ने दूसरी खबर दे दी। 1 सेकंड रुकिए।
प्रज्ञा जी ने दूसरी खबर बता दी जिसकी वजह से वो बात डिरेल हो गई। फिर से शुरू करते हैं। ये ओम बिरला के केबिन में कांग्रेस ने क्या जबरदस्त हंगामा किया है, क्या जबरदस्त गदर काटा है। नजरें नीची करनी पड़ गई किरण रिजिजू को, नजरें नीची करनी पड़ गई ओम बिरला को। मुंह से मुंह नहीं मिला पा रहे हैं ओम बिरला। रोक करके वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। ये ओम बिरला मुंह नहीं मिला पा रहे हैं, आंखें नहीं मिला पा रहे। ये देखिए, टेढ़े होकर बैठे हैं, नीचे झांक रहे हैं ओम बिरला, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं और नीचे तो कहें क्या, करें तो करें क्या। और ये सारे सांसद इस बात को कह रहे हैं, व्हाट इज योर नियम। तो आप लोगों के नियम क्या हैं? सिर्फ कांग्रेस के लिए हैं। कांग्रेस को किताब नहीं पढ़ने देंगे, नहीं बोलने देंगे और बाकी सब बोलेंगे, बाकी सब अय्याश कहेंगे। आप संसद में झूठ तक नहीं कहने देते हैं। झूठ शब्द कहते हैं, झूठ नहीं, असत्य कहो। झूठ यहां प्रतिबंधित है, ठीक प्रज्ञा जी। और वहां पर आप अय्याश और फलाना ढिमकाना क्या क्या कह रहे हैं। और राहुल गांधी जब बोल रहे थे, सुनाता हूं, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो यही ओम बिरला नियम बघार रहे थे। बताता हूं, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो यही ओम बिरला नियम बघार रहे थे। अभी आप वो नियम सुनेंगे तो आप भी आंखें नीचे कर लेंगे और मन में बहुत अच्छे शब्द ओम बिरला के बारे में आप कहेंगे। सुनिए, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो इनको रोकने के लिए ध्यान से सुनिएगा। आइए प्रज्ञा जी, सुनवाइए, तब दर्शकों को मालूम चलेगा कि क्या चल रहा है इस देश में। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को करना चाहते हैं लोग के बारे में। माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। मोदी भी बैठे हुए हैं। पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। हाँ, प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। दोबारा सुनाइए, देखिए, कोई भी चीज देखिए कैसे हो सकती है? हाँ देखिए, तो भी नहीं कर सकते। दोबारा सुनाते हैं। इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। मगर प्रकाशित ही नहीं हुई। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है? कांग्रेस नहीं कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। तो ये इस देश में ये जो संसदीय नियम बनाए हैं, जो संसद में नियम बोला निशिकांत दुबे ने, वो भी सुनाना जरूरी है कि निशिकांत दुबे ने वो नियम सब 2 कौड़ी के हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए नियम, वो कोई लागू नहीं होते हैं, वो सब कांग्रेस के ऊपर लागू होते हैं। दोहरा चेहरा दिखाई दे रहा है कि हाँ बिल्कुल दोहरा चेहरा दिखाई दे रहा है कि जो नियम है वो सब के सब सिर्फ विपक्ष के लिए है, कांग्रेस के लिए और अन्य विपक्षी दलों के लिए है। वहीं जब बीजेपी वो काम करती है तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यही निशिकांत दुबे जब संसद में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो ना तो उनका माइक म्यूट किया गया और ना ही वीडियोस उनके ऊपर से कैमरा हटाया गया। सुनिए निशिकांत दुबे ने आज क्या बोला। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब तंत्र हुआ तो, और वो सब छपी हुई किताब है सर। मैं बताना चाहता हूँ, जो नेहरू परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे। ये देखिए, किताबों पर किताबों का जिक्र हो रहा है प्रज्ञा जी। अब जनता को तय करना है कि वो क्या समझती है, क्या देखती है, क्या समझना चाहती है, लेकिन जो हो रहा है संसद में वो अनफेयर है। बिल्कुल, और प्रियंका गांधी ने भी साफ बोला है कि ये चीजें जो हो रही हैं ये बहुत गलत हैं और तमाम कांग्रेस के सांसद शिकायत करने के लिए पहुंचे निशिकांत दुबे की। लेकिन आज जो हमने देखा है वो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के जो नियम है, ये जो नए नए नियम लादती है, वो सिर्फ विपक्ष के लिए लादती है और जब अपना समय आता है तो वो जो मर्जी हो, जो चाहती है वही करती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, अपनी राय कॉमेंट में बताइएगा। जय हिंद।